हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 का बेसिक, उसके बारे में संपूर्ण हमने जानकारी ली थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले 3.1 के एग्जाम्पल्स। 3.1 स्टार्ट होने पहले से जो एग्जाम्पल आएंगे उनको हम पढ़ेंगे। देखो, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म 3x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। ये ग्राफ में करके पहले इनको हल करो, फिर जो ग्राफ से इनका चित्र बनता है उससे हमें पता लगाना है कि ये संगत है या नहीं। अगर इसके हल आते हैं तो संगत है, अन्यथा नहीं है। अच्छा देखो, तो यहां से स्टार्ट करेंगे भाई हम। जो पहला दे रखा है यहां पर, देखो भाई, पहला समीकरण दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहां से हल करेंगे। ये दे रखा अपने पास x + 3y = 6। ठीक है, ये अपना यहां से आंसर चालू होता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बताया था कि या तो x को एक तरफ छोड़ दो या फिर y को एक तरफ छोड़ दो। देखो वहां से भाई, मैं x को एक तरफ छोड़ता हूं, उसके बाद देखो वहां से 6 - 3y। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ दो। ठीक है भाई, तो यहां से y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार छोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक बार और छोड़ता हूं यहां से x + 6 - 3 खाली स्थान। देखो, ये खाली स्थान कब छोड़ते हैं? जब x और y के गुणा में कुछ हो। ठीक है, अगर x और y के गुणा में कुछ भी ना हो, इसके हर टीचर के अलग अलग तरीके कराने के। ठीक है भाई, तो अगर x और y के गुणा में कुछ हो तो x के स्थान पे खाली स्थान छोड़ते हैं। ठीक है, एक दो खाली स्थान छोड़ेंगे। अगर x और y के गुणांक में कुछ भी ना हो, यानी गुणा में कुछ भी ना हो, तो एक बार x का मान 0 करते हैं, एक बार y का मान 0 करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो वहां से क्या निकल के आता है। देखो भाई, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 0 रखता हूं। क्या रखता हूं भाई? 0। क्या मान रखूंगा भाई? मैं यहां से 0 रखूंगा भाई। देखो भाई, मैं सबसे पहले मान रखता हूं 0। ठीक है भाई, 6 - 3 × 0। अगर 3 का गुणा 0 से करता हूं तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है, और 6 में से 0 गए तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो यहां से, अब मैं रखता हूं 0 के बाद क्या था भाई? 1। पहले 0 रखो, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। बस 2 ही मान अपने लिए काफी है। ठीक है भाई, देखो यहां से, तो यहां से देखो 6 - 3 एकम 3 आ जाएगा। यहां से कितना बचेगा? 3। ठीक है, यदि मैं इसकी बिंदु सारणी बनाता हूं भाई, देखो यहां से, यदि मैं इसकी बिंदु सारणी बनाता हूं, बिंदु सारणी देखो भाई, यहां से इसकी बिंदु सारणी ये, अच्छा भाई देखो, जब मैंने y का मान मैंने क्या क्या रखा? देखो, y के स्थान पे मैंने 2 बार खाली स्थान छोड़ा। एक बार मैंने 0 रखा है, एक बार मैंने 1 रखा है। ये मैंने 0 रखा है, ये मैंने 1 रखा है। ठीक है, तो x का मान क्या क्या आया है? तो x का मान देखो 6 आया है, 3 आया है, 6 आया है और 3 आया है। ठीक है भाई, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने समीकरण 1 को हल किया है। समीकरण 1 का हल, ये हमने समीकरण 1 को हल किया है। ठीक है भाई, अब हम समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है भाई, देखो यहां से समीकरण 2 को हल करेंगे। देखो भाई, समीकरण 2 अपने पास ये रहा। समीकरण 2 क्या दे रखा भाई? समीकरण 2 दे रखा अपने पास, क्या दे रखा है? 2x - 3y = 12। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। देखो यहां से, तो यहां से क्या आएगा? मैंने बताया था यदि x और y के गुणा में कुछ भी आ जाए तो x को एक तरफ रखो या फिर y को रखो। ठीक है, हमारी आदत है x को रखने की। ठीक है भाई, देखो वहां से, तो x को मैं एक तरफ करता हूं, बाकी सबको मैं एक तरफ ले जाऊंगा। देखो वहां से 12 पहले ही चल रहा है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा भाई। ठीक है, ये गुणा में तो किस में जाएगा भाई? भाग में जाएगा। सिर्फ अकेला x बचा है, बस अकेला x छोड़ो या फिर y छोड़ो। अब देखो, मैंने बताया था यदि x और y के गुणा में कुछ भी आ जाए, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमें क्या करना है? y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ना है। y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ना है। एक बार छोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक बार और छोड़ रहा हूं यहां से।
12 प्लस 3 और खालिस्तान बटे में 2। ठीक है, मान रखते हैं। देखो यहां से, देखो सबसे पहले मैंने बताया था 0 रखो। क्या रखो? 0। देखो भाई यहां से 0 रखते हैं। यहां से 3 गुणा 0 12 माइनस, देखो अच्छा भाई 3 का गुणा 0 से करूं क्या आएगा? 0 और बटे में 2। ठीक है, 12 प्लस 0 क्या आएगा भाई? 12 ही आएगा। उसके बाद देखो यहां से, और 12 में 2 का भाग दूं कितना आएगा? 6 आएगा यहां से। देखो अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं भाई। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पे 1 होता, 1 प्लस 2 कितना रखते? 3। अगर यहाँ पे 2 होता, 2 प्लस 2 कितना रखते? 4। ठीक है, आसान करने के लिए, बाकी बहुत सारे तरीके करने के। अब देखो 3 दूनी 6 और 12 कितने हो जाएंगे भाई? 18 हो जाएंगे क्या? बटे में 2 कितना आ जाएगा टोटल? 9। 6 3 दूनी 6 और प्लस 12 18 बटे 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी बिंदु सारणी बनाते हैं भाई। अब देखो भाई, इसकी बिंदु सारणी बनाएंगे अब। बिंदु सारणी देखो भाई यहां से, अच्छा देखो y के स्थान पे मैंने खाली स्थान छोड़ा है, तो मैंने क्या क्या रखा है? देखो 0 रखा है और क्या रखा है? 2 रखा है। 0 रखा और क्या रखा भाई? 2 रखा। तो x का मान क्या क्या आया है? x का मान 6 आया और 9 आया है। ठीक है, तो ये इन दोनों समीकरणों से क्या है? अपने बिंदु आए हैं। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इन बिंदुओं को ग्राफ में अंकित करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि रेखाएं काटती है या संपाती आती है या फिर समांतर आती है। देखो भाई, तो ग्राफ बनाते हैं हम यहां से। ये x है, ये x माइनस है, ये अपने पास y है, और ये क्या है? y माइनस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस इतना देखना है कि y में कहां तक जाना है। देखो भाई, x का मान अधिकतम कितना? 6। यहां पे कितना? 9। तो x का मान अधिकतम कहां तक लेना है? 9 तक। y का मान देखो अधिकतम कहां तक है? 1 यहां पे, और यहां पे कितना है? 2। तो y का मान अधिकतम कहां तक लेना है? 2 तक। बस इतना ध्यान करना, माइनस में तो कोई मान है ही नहीं अपने पास। ठीक है भाई, देखो यहां से, तो x का मान 9 तक लेना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और y का मान कहां तक लेना भाई? 2 तक। 1 2। आगे तुम्हारी इच्छा, लो तो लो, ना तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यह है कि इस चित्र को खूबसूरत करने के लिए भाई ले भी सकते। ठीक है भाई, बाकी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 ये खूबसूरत करने के लिए भाई चित्र को, बाकी इनको लिखो या मत लिखो, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर लिख दो तो अच्छी बात है भाई। देखो यहां से, तो -1 यहां पे लिख दूं, -2 लिख दूं, -3 -4 और -5। ठीक है, तो ये मान मैंने अंकित कर दिए। ठीक है, अच्छा भाई, सारणियों के मान हम ग्राफ में अंकित करेंगे। देखो देखो, पहला मान क्या दे रखा है हमारे लिए? पहला मान दे रखा है x का मान तो 6 है और y का मान कितना है? 0। तो x का मान तो 6 है, ये x का मान रहा भाई, ये रहा। और y का मान कितना? 0। जब भी 0 शब्द आ जाए तो वहीं पर रहेगा। तो इस बिंदु का नाम क्या है भाई? इस बिंदु का नाम है 6,0, यानी x का मान 6 और y का मान 0। जब भी 0 शब्द आ जाता है तो उसी बिंदु पर वे बिंदु सेट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखते हैं भाई, इसी का दूसरा बिंदु देखेंगे। दूसरा बिंदु क्या? x का मान तो 3 है और y का मान कितना? 1। देखो भाई, x का मान कितना है? 3 ये रहा, और y का मान कितना है भाई? 1। इसमें इधर चलेंगे, इसमें तो इधर चलेंगे भाई। ठीक है, और इसमें इधर चलेंगे, ऐसे इस प्रकार से, तब ये वाला बिंदु प्राप्त होएगा। ठीक है, ये खाली समझाने के लिए। तो इसमें इधर चलेंगे, इसमें इधर, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या है भाई?
पहले x का मान लिखो 3,1, तो इस बिंदु का नाम है 3,1। ठीक है भाई। अच्छा, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे हम। थोड़ा टेढ़ा है, चलो भाई इसको सीधा ही करते हैं भाई। ठीक है, तो इस रेखा का नाम क्या है भाई? इस वाली रेखा का नाम है अपने पास, ये दे रखा x प्लस 3y बराबर 6। तो इस रेखा का नाम है अपने पास x प्लस 3y बराबर 6। तो इस रेखा का नाम है अपने पास x प्लस 3y बराबर 6। x प्लस, यहां से x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, अब दूसरे बिंदु सारणी को इस पर अंकित करते हैं। देखो भाई, दूसरी बिंदु सारणी कौन सी अपने पास? ये रही। तो x का मान 6 है, y का मान क्या है? 0। देखो भाई, x का मान क्या है? 6 और y का मान क्या है? 0। ये वाला बिंदु तो हमारे पास पहले ही है। ठीक है, अब दूसरा वाला बिंदु देखते हैं भाई। देखो भाई, x का मान कितना? 9 और y का मान कितना है? 2। देखो भाई, यहां से x का मान तो 9 है, ये रहा, और y का मान कितना? 2। इसमें इधर चलते हैं और इसमें इधर चलते हैं, इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, तो दोनों कहां पे मिलेंगे भाई? यहां पर। ठीक है, तो ये बिंदु अपने पास यहां पर रहेगा भाई। इसका नाम है 9,2। 9,2। ठीक है, 6,0 इसके अंदर भी आ रहा है, यानी इस रेखा के अंदर भी आया है, और जो दूसरी रेखा है उसके अंदर भी आया है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते भाई यहां से। ठीक है, अब देखो, क्या ये रेखाएं काट रही है? बिल्कुल काट रही है। कितने पे काट रही है भैया? 6,0 पे काट रही है। तो इसका हल कैसा रहेगा? युग्म कैसा रहेगा? संगत। कैसा रहेगा भाई? अगर कोई ना कोई हल निकलता है तो युग्म कैसा रहता है? संगत रहता है। ठीक है, तो और ग्राफ हमारी रेखा है कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है? x बराबर 6 और y बराबर 0 पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? देखो, आते हैं दोनों रेखाएं कहां पर? 6,0 पर क्या करती है भाई? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाओं का युग्म कैसा रहेगा? संगत। क्या रहेगा? संगत। तो रेखाओं का युग्म, यानी इनका जो जोड़ा है रेखाओं का, युग्म कैसा रहेगा भाई? संगत रहेगा। ये हमसे पूछ रहा था, संगत होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इस रेखा का नाम क्या था भाई? इस रेखा का नाम क्या था? ये बिंदु किन से आए थे? किस रेखा से आए थे भाई? इस रेखा का नाम है 2x माइनस के 3y बराबर 12 है। तो इसको भी लिख दो भाई यहां पे। 2x माइनस के क्या लिखा पड़ा है? 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक है, और इसके अलावा हम और क्या लिखते हैं भाई? पैमाना। क्या लिखते हैं भाई? पैमाना। पैमाना लिखते हैं भाई हम यहां पर। ठीक है, देखो भाई, पैमाना। अच्छा देखो, पैमाना कैसे लिखते हैं? देखो, एक्स अक्ष पर देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है भाई। हर जगह देखो 1 2 3 4 5, मतलब एक एक का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे एक्स अक्ष पर क्या है? एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इकाई का मतलब कोई भी इकाई हो सकती है भाई, सेमी में, मीटर में, इसलिए इकाई लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इकाई किस में भी हो सकती है। अच्छा, वाई पे देखो, वाई पे क्या? एक एक अंतर है। ठीक है, तो वाई अक्ष पर भी क्या है? 1 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर क्या है? 1 इकाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ पेपर के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पैमाना ग्राफ के एक कोने में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आते हैं ये दोनों रेखा ग्राफ के लास्ट में लिख सकते हैं, और जो अपना सफेद लाइनिंग वाला हिंदी वाला पन्ना होता है वहां पर भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है, कोमा अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अच्छा भाई देखो पता करते हैं, देखो ग्राफ द्वारा जांच करना, पर बात ये है, ठीक है। तो वैसे ही हल नहीं करना a1/a2 b1/b2 c1/c2 उससे नहीं करना, ठीक है। तो ग्राफ से करना पड़ेगा भाई ये। तो एक तो दे रखा 5x माइनस के 8y प्लस 1, ये दे रखा समीकरण अपने पास 5x, एक समीकरण ये दे रखा 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर में 0। एक समीकरण तो दे रखा अपने पास ये, अरे कहाँ भाग रहा है, ठीक है भाई। और दूसरा दे रखा 3x माइनस के 24/5y प्लस के 3/5 बराबर में 0, ठीक है भाई। कहाँ भाग गया अपना वाला, ठीक है। अब देखो वहां से ये दे रखा 3x, इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ये दे रखा अपने पास 3x माइनस के 24/5 y प्लस के 3/5 बराबर 0। ये समीकरण 2 दे रहा हूं मैं, ये समीकरण 1 दे रहा हूं, ठीक है भाई। हल करते हैं इसको ग्राफ विधि से, ठीक है। पहले इसके हल निकालेंगे, देखो इधर ध्यान दो। तो समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को हल करते हैं, देखो भाई यहां से देखो मैंने बताया था यदि x और y के गुणा में कुछ ना कुछ हो तो x को एक तरफ करो, उसके बाद y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ दो, ठीक है भाई। देखो वहां से तो x को एक तरफ करो भाई, x चाह रहा है कि मैं अकेला रहूं, देखो भाई यहां से ये प्लस का दर्जा कैसा हो जाएगा भाई माइनस का, ये माइनस का दर्जा कैसा हो जाएगा भाई प्लस का, ठीक है। ये वाला गुणा में किस में जाएगा भाई बटे में, ठीक है। अब y के स्थान पर क्या कर देंगे भाई, 2 बार खाली स्थान छोड़ देंगे, एक बार छोड़ दिया भाई, ठीक है। चलो एक बार और छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया। अब इसमें मान रखते हैं स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 0 से करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो 0 से स्टार्टिंग करते हैं भाई, देखो यहां से तो मैंने रखा यहां पे 0। अब देखो 0 गुणा 8 0, और -1 में जोड़ेंगे 0 को, -1 क्या -1 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, 1 रखो भैया यहाँ से, ठीक है। 1 गुणा 8 करेंगे कितना आएगा भाई 8, और 8 को -1 में जोड़ेंगे कितना आएगा +7, क्या 7 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं डटूंगा। दूसरा देखो भाई यहाँ से 8 दूनी 16, 16 में से गया 1 15, क्या 15 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 कह रहा है कि मैं यहां पर रहूंगा तुम मत रहो, देखो यहां से तो यह आएगा -1, और उसके बाद यह आ जाएगा 16, ठीक है। और बट्टे में चल रहा है 5, और ऊपर बचेगा 15, और 15 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई यहां से 3। अब क्या करेंगे, अब सोचने की जरूरत नहीं, यहां पे क्या रखेंगे, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 2 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 7 हो जाएंगे, यहां पे रख दो भाई, ठीक है। ऑटोमेटिक ही भाग चला जाएगा, ठीक है भाई। करते हैं देखो यहां से, अच्छा 7 8 56 में से 1 गए तो 55, और बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहां से इसकी बिंदु सारणी भाई यहां से बन जाएगी, बिंदु सारणी इसकी बना देंगे भाई। तो भाई हमने y के स्थान पे 2 बार खाली स्थान छोड़े, एक बार हमने 2 रखा, एक बार 7,
2 और 7। तो x का मान एक बार 3 एक बार 11, 3 और 11, ये इसकी बिंदु सारणी हो गई। ठीक है भाई, अब इसकी बनाते हैं। देखो इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। चलो भाई इधर चलो, इधर चलो। ठीक है भाई, अब देखो वहां से इसको हम हल करेंगे भाई। देखो भाई, अच्छा देखो इसको थोड़ा पहले सरल कर ले, ठीक है, उसके बाद हल करेंगे। देखो तो भाई नीचे 5 है, 5 लघुत्तम आ रहा है ना, तो 5 लघुत्तम ले ले भाई। देखो वहां से यहाँ पे, ठीक है भाई, 5 में लघुत्तम ले रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देना भाई समीकरण 2 को हल करने पर, है ना। यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर। ठीक है भाई, अब देखो तो नीचे भाई 5 लघुत्तम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से 15। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो क्या बचेगा, 24 बचेगा खाली। ठीक है भाई, उसके बाद 5 से 5 फिर कट गया तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। अच्छा, उसके बाद क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे 0 चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला भाग में किस में चला जाएगा भाई, गुणे में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो 24 5, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 5 गुणा 0, यानी क्या हो जाएगा टोटल, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई और कुछ हो रहा है क्या, कॉमन आ रहा है। देखो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, नहीं 3 का भाग इसमें जा रहा है, जा रहा है, इसमें जा रहा है, जा रहा है, इसमें जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, सब में जा रहा है। ठीक है, तो 3 से भाग कर दो, 3 से भाग। देखो 3 का भाग इसमें दूंगा तो क्या आएगा भाई, कितना आएगा भाई, 3 पंजा 15। ठीक है, 5x। 3 का भाग इसमें दूंगा कितना आएगा, 8y। 3 और 24, और 3 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा, 1। उसके बाद देखो 3 का भाग 0 में दूंगा कितना आएगा भाई, 0। और 0 का हमने 5 से गुणा किया था, क्या आया था भाई, 0 आया था। क्या आया था भाई, 0 आया था। अब एक बात बताओ, इस वाले समीकरण में और इस वाले में कोई अंतर है क्या, है कोई अंतर, नहीं है। तो इसकी बिंदु सारणी भी क्या हो जाएगी भाई, सेम यही हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो बिंदु सारणी बनेगी अपने पास, सेम यही बनेगी, सेम यही बना देंगे हम। ठीक है, देखो भाई यहां से x और क्या है y। ठीक है, यही बन जाएगी 3,2 और 11,7। अर्थात ये दोनों रेखाएं कैसी जाएंगी, समपाती जाएंगी। ठीक है, जब दोनों के एक ही बिंदु आ रहे हैं, ठीक है, तो रेखाएं कैसी जाएंगी भाई, यहां से समपाती जाएंगी। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं भाई। देखो वहां से तो x का मान 11 तक जाएगा, y का मान कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से अपने पास, ठीक है भाई, जो ग्राफ जाएगा कहां तक जाएगा, देखो यहां से ठीक है भाई, तो x का मान कहां तक जाएगा भाई, x डैश, ये x है, ये y है, ये y डैश या y माइनस। ठीक है भाई, अच्छा x का मान कहां तक जाएगा, 11 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, ये 9, ये 10, ये 11 है। सजाने के लिए आगे तक भी इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, और y का मान कहां तक जाएगा भाई, 7 तक। 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, बाकी माइनस का तो x और y का कोई मान ही नहीं। बाकी इच्छा करे तो लिख सकते हैं भाई, थोड़ा खूबसूरत लगेगा ही। माइनस का 1, माइनस का 2, -3। छोड़ो भाई, यहाँ पे और लिख दो थोड़ा सा, -1, माइनस के 2, माइनस के 3। थोड़ी जगह नहीं थी लेकिन ये यहाँ पर आता है। ठीक है भाई, अब देखो वहां से तो पहला बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो भाई 3,2। इसका मतलब x का मान 3 है, y का मान कितना है, 2। देखो x का मान अपने पास कितना है भाई, 3। कितना है भाई, 3। x का मान 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। तो x का मान तो 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। तो दोनों को मिला देंगे भाई, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे बनेगा भाई। इसको इधर से लाएंगे, इसको इधर से लाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब दो, ये बिंदु यहाँ पर आएगा 3,2, ये वाला बिंदु कहलाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गई ना। तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई अपने पास, कितना आ जाएगा 3,2 बिंदु। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु क्या दे रखा है अपने पास, देखो भाई यहां से ये दे रखा है x का मान 11 है, y का मान 7। x का मान तो 11 है, अंगुली रख लो। y का मान कितना है 7, तो मिला दो भाई इनको। ठीक है, तो ये वाला बिंदु आएगा भाई। ठीक है, तो कौन सा बिंदु आएगा भाई, यहां से ये और ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 11,7। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इसको हटाऊं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, ये 3 कोमा कितना भाई, ये अपने पास 3,2 है। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है भाई, चलो मिलाते हैं यहां से। ठीक है भाई, देखो मिलाते हैं भाई। ठीक है भाई, और चलो आर पार निकाल देते हैं इनको, है ना। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है भाई, इस रेखा का नाम है अपने पास, क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है 3x माइनस के, क्या है उसका नाम 8y, और प्लस का 1 बराबर में 0। अब एक बात बताओ, क्या दूसरी रेखा के बिंदु भी यही है 3,2 11,7, 3,2 11,7, तो इसका मतलब यही बिंदु उसके हैं, मतलब इस रेखा के ऊपर जाएगी, इस रेखा के ऊपर से जाएगी ये वाली रेखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, संपाती है भाई। ठीक है, तो यही बिंदु भाई, तो यहां से थोड़ा आपके नीले से हरे से दर्शा दूं। ठीक है भाई, तो यही बिंदु भाई ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वाली रेखा भी इसी के ऊपर से जाएगी, देखो जाती है भाई, देखो देखो भाई यहां से, तो यहां से चलो कौन से रंग की गुजारे, और इसको गुजारते हैं, देखो भाई यहाँ से, तो देखो इसके ऊपर जा रही है, जा रही है लगभग लगभग लगभग, थोड़ी टेढ़ी हो रही भाई। ये हो गई, अरे यहाँ से तो यहाँ तक रहे बस। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बना लेंगे ताकि टेढ़ी नहीं जाए। ठीक है भाई, लेकिन ग्राफ में बिल्कुल सीधा बनेगा भाई। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी रेखा इसके जस्ट ऊपर के जाएगी। इस रेखा का नाम भी क्या है भाई, इस रेखा का नाम भी तो यही है। ठीक है भाई, अच्छा अब इसका पैमाना क्या है, इसका पैमाना वही है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 इकाई अंतर है। अगर अंतर यहाँ पे ऐसा होता 10 20 30 40 50, तो अंतर कितने कितने के चल रहा है, 10 10 का, तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई लिखते। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2 4 6 8, यानी 2 का पार चलता, 2 2 का अंतर लिखते, यानी वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। अब एक एक का अंतर है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः पेन थोड़ा मोटा हो गया भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, अब के ज्यादा पतला हो गया भाई। चलो भाई, क्या लिख देंगे, अतः दोनों रेखाएं संपाती है, अतः रेखाएं संपाती, दोनों ऐसे लिख दो खाली बस। ठीक है भाई, अतः रेखाएं क्या है भाई, संपाती है। अतः रेखाएं क्या है भाई, यहां से इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अतः रेखाएं क्या है भाई, संपाती है। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है भाई, इसका कोई, इसके हल कितने रहेंगे भाई, अनेक हल। कितने रहेंगे, अनेक हल, क्योंकि देखो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, देखो ये वाली रेखा यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अब देखो ये यहां से लेकर यहां तक इसको कितने बिंदुओं पर टच करती है, कितने बिंदुओं पर टच करती है, पता है किसी को, पता है क्या, नहीं पता है, तो अनंत बिंदुओं पर क्या करेगी, इसको टच करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से कितने हल रहेंगे,
अनेक हल रहेंगे। आता है इसके अपरिमित ठीक है भाई, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे भाई? अनेक हल होंगे। यही तो पूछ रहा हमसे, अनेक हल होंगे। ये पूछा समपाती है, ये पूछा अनेक हल रहेंगे, अद्वितीय या कोई हल नहीं, तो कितने हल रहेंगे भाई इसके? अपरिमित रूप से अनेक हल इसके रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।